मैं आदेश कुमार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 10 का गणित के पहले चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बताया था, और उसका पहली प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के कुछ खंड मैंने आपको करवा दिए थे। उसका एक खंड शेष बचा है, जो है सी, जिसमें लिखा है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं 867 और 255 में 867 बड़ी है और 255 छोटी है, इसलिए हम 255 से 867 को भाग करेंगे। इधर हमने साइड में 255 से 867 को भाग किया, 3 बार गया और 102 शेषफल बचा। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो उस हिसाब से ये लिखा हुआ है कि ये भाज्य हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या है तो भाज्य मानी जाएगी, छोटी संख्या भाजक, और जितने जो भागफल आया वो 3 आया है, या 3 लिख दिया, प्लस शेषफल लिखा जाता है। शेषफल 102 है। चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हमें ये प्रक्रिया दोबारा अपनानी पड़ेगी। अब हम देखते हैं 255 को 102 से भाग करेंगे, जो शेषफल से भाग करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। इसलिए 255 को 102 से भाग करेंगे। इधर हमने साइड में भाग किया है, 2 बार गया, शेषफल 51 बचा है, तो शेषफल यहाँ पे हमने 51 लिखा है। 2 बार चला गया, 102 दूनी 204 और 51 शेषफल, तो ये हो गए 255 पूरे। इस पूरे पक्ष को हल करोगे 255 हो जाएंगे। अब हमने देखा कि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए 102 को 51 से भाग करेंगे। जो शेषफल बचा उससे भाग करते हैं। 51 से 102 को भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, इधर हमने साइड में भाग किया है, और शेषफल देखा हमने शून्य है, शेषफल शून्य हो गया। इसलिए यहाँ देखते हैं कि किस संख्या से किसको भाग किया था। नीचे 51 से 102 को भाग किया था, इसलिए शेषफल शून्य आया। इसलिए जो दी गई संख्याएँ हैं उनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 51 होगा। यही इसका आंसर हुआ। इसका दूसरा सवाल हमने आपको होमवर्क में दे दिया है। 30 सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, हमने छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहाँ अधिकतम शब्द आता है वहाँ पे हम HCF यानी मासा निकालते हैं, जहाँ न्यूनतम शब्द आता है वहाँ पे लासा निकालते हैं। ये एक मात्र ट्रिक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अधिकतम संख्या के लिए 616, जो पहली टुकड़ी में जवान की संख्या है 616, दूसरी टुकड़ी में जवान की संख्या है 32। तो इसलिए यूक्लिड, चूँकि हमें इस प्रश्नावली में यूक्लिड जो HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है, इसलिए यूक्लिड प्रमेय से, या फिर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या फिर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करना है, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। इसलिए इस चैप्टर में मासा में इसी से निकालना है, इसी नियम से। तो इसलिए हम 616 और 32 का मासा निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे 616 बड़ी है, 32 छोटी है, इसलिए 32 से 616 को भाग करेंगे तो 19 बार जाएगा। इधर आप भाग कर सकते हैं, मैंने भाग नहीं किया है। तो 19 बार जाएगा और 8 शेषफल बचेगा। चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, फिर से ये प्रक्रिया अपनाएंगे। 32 इधर लिखा जिससे भाग किया था पिछली बार, और शेषफल से फिर भाग करते हैं 32 को। तो 8 चौक 32, यानी कि शेषफल शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया, इसलिए मासा हमें प्राप्त हो गया। मासा यहाँ पे आया 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हुई। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हल, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर BQ+R, यानी कि यहाँ पे ये दो संख्याएं a और b दी हुई हैं, जिसमें a बड़ी है b छोटी है। तो क्या करते हैं, a बराबर वही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
से धन पूर्णांक x का विभिन्न मान निकाल लेंगे। x का पहला मान होगा इससे 3q, क्योंकि चूँकि यहाँ पे हमें जो संख्याएं हैं 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप की रखनी है, इसलिए धनात्मक संख्याओं को हम इस रूप में लिखेंगे, जहाँ b का मान 3 लिखेंगे। यहाँ b का मान 3 लिख दिया है, तो यहाँ पे और शेषफल कर दिया है 0। तो ये पहली धनात्मक संख्या आ गई। दूसरी धनात्मक संख्या इसके आगे वाली होगी, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो ये वाली आ जाएगी, और इसके आगे वाली क्रम से इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये एक 3q + 2 हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख रखा है जहाँ b का मान 2 हुआ। ये तीनों संख्याएं ये धनात्मक संख्याएं हैं जो x के विभिन्न मान हैं, जो हमने प्राप्त किससे की हैं, इस वाले फार्मूले से, a = bq + r से, जो कहाँ से प्राप्त होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, चूँकि x के ये विभिन्न मान हैं 3 और हमने ऊपर को देख के ये लिए गए हैं, तो पहला मान लेंगे x = 3q लेने पर दोनों पक्षों में घन करेंगे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सवाल में किसी भी धनात्मक संख्या का घन करने पर जो होगी वो इस प्रकार से होगी। तो घन करेंगे तो x का घन और 3q का घन, 3q का घन होता है 27q की घात 3, क्योंकि 3 की 3 बार गुणा करोगे 27 मिलेगा, क्योंकि 3 बार गुणा करोगे q की घात 3 प्राप्त होगा। इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, क्योंकि 9 3 27 होती है, तो 9 और गुणा 3q क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमें 3m टाइप का बनाना। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 3q की घात 3 को हमने m मान लिया, जहाँ m का मान 3q की घात 3 है। यहाँ पे देखा, ये लिख भी दिया ब्रैकेट में, उसी को हमने m मान लिया है। अब हम देखते हैं 3m, ये संख्या पूरी 3m बन गई। m का मान हम कोई भी धन पूर्णांक लेंगे तो उसमें 3 से सदैव गुणा रहेगी, तो इसलिए पहला वाला हमारा जो भाग है इसका सिद्ध हुआ कि m का कोई सा मान ले लें, m एक चूँकि धन पूर्णांक है तो हमेशा उसमें 9 गुणा में रहेगा। चूँकि हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे हम सही कर देते हैं 9m। m का कोई सा मान ले लें, लेकिन m कैसे लेना है, चूँकि यहाँ लिखा है m एक धन पूर्णांक है, तो m का मान 1 लेंगे तब भी 9 रहेगा, 2 लेंगे तो 9 × 18, वो भी 9 का गुणज है। यानी कि इसका मतलब है अगर m एक धन पूर्णांक है तो 9m 9 का गुणज हुआ, यानी m का मान 1 लेंगे तो 9 हुआ, m का मान 2 लेंगे तो 18, वो भी 9 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ते हैं। x का दूसरा मान ऊपर से प्राप्त करते हैं, 3q + 1, दोनों पक्षों में पुनः घन कर देते हैं, तो ये जो बना है a + b का होल क्यूब बना है, तो यानी aq, इसका होल क्यूब खोलेंगे, aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो ये आया 27q की घात 3 + 1 का क्यूब 1 हुआ, और 3 × 9q और ब्रैकेट में 3q + 1, फिर बराबर का निशान 27q की घात 3 + 1 + 27q की घात 2 + 9q। अब यहाँ पे हमने 1 को छोड़ के, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना ये है कि ऊपर हमें जो सिद्ध करना है 9m + 1 सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हमने 1 को बचा लिया और बाकी सबको ब्रैकेट में लिख लिया, और इसमें से 9 कॉमन भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन है, और इस पूरे को हमने मान लिया m, और m का मान, m किसके बराबर, इस पूरे संख्या के बराबर। m एक धन पूर्णांक है, इसमें q का मान कोई भी धन पूर्णांक लेंगे तो m एक धन पूर्णांक ही आएगा, और जब m एक धन पूर्णांक आएगा और उसमें उसकी गुणा किस हो जाएगी, 9 से, और 1 ज़्यादा है, तो हम देखेंगे m का मान अगर 1 लेंगे तो 9 एकम 9 और +1 10, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 9 + 1 से। m का मान अगर 2 लेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19 आ जाएगा। 19 को भी हम कैसे लिखेंगे, 9 × 2 और +1, यानी इस प्रकार का हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा 9m + 1 के तरह। इसी प्रकार आगे हम x का मान ये लेंगे तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं। x का तीसरा मान यहाँ पे 3q + 2 है, तो उसका भी घन करेंगे तो यही मिलेगा हमें। उसमें क्या करना है, 2 को बचा लेना है, बाकी सब में जो है कॉमन ब्रैकेट में लिख के कॉमन ले सकते हैं। इस प्रकार हम 2 से ही सिद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये सिद्ध हुआ ये। धन्यवाद, अगले वीडियो फिर मिलेंगे।